हेलो दोस्तों, आज हम श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बात करेंगे जो सिखों के 9वें गुरु हैं और उन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। और गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितों के लिए शहीद हो गए। मानवता की रक्षा के लिए वे हंसते हंसते कुर्बान हो गए। सभी जानते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब के आदेश पर चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया था। उन्होंने औरंगजेब का धर्म अपनाने से मना कर दिया। कैसे हुई शहादत श्री गुरु तेग बहादुर जी की, आओ करते हैं आगे हम इस कहानी पे बात। गुरु जी का जन्म अमृतसर में हुआ था। इनका बचपन का नाम त्यागमल था और इनके पिताजी का नाम गुरु हरगोविंद था। गुरु जी 14 साल की उम्र में मुगलों के साथ लड़े थे। इस युद्ध में अपने पिताजी के साथ थे और मुगलों के खिलाफ मैदान में उतरे थे। उन्होंने अपनी तलवार से कई करतब दिखाए और इस तरीके से तलवार को चलाया जैसे कोई योद्धा वीर हो। इस बहादुरी से प्रसन्न होकर गुरुजी के पिताजी ने उनका नाम त्यागमल से बदलकर श्री गुरु तेग बहादुर रख दिया। और गुरुजी ने गुरबाणी के साथ साथ धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और घोड़सवारी की शिक्षा भी प्राप्त की। आगे चलकर उन्हें गुरुगद्दी सौंपी की। और गुरुजी के विवाह के बाद उनका एक बेटा था जिसका नाम था बाल प्रीतम। ये भी अपने पिता और दादा की तरह बहादुर था और इनका नाम था गोविंद सिंह। प्रोफेसर साहिब सिंह लिखते हैं कि जीवन वृत्तांत में श्री गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास, और उन्होंने इसमें यह भी कहा कि औरंगजेब है जो वो किसी भी धर्म को अपने से ऊपर नहीं देखना चाहता था। वह अपने दरबार में एक पंडित बुलाया करता था और उस पंडित से वो श्लोक सुनता, लेकिन पंडित बीच बीच में कुछ श्लोक है जो छोड़ देता था, क्योंकि उस जो श्लोक वो छोड़ता था उसमें किसी और धर्म की प्रशंसा की होती थी। और ये औरंगजेब को बिल्कुल नहीं पसंद था कि वो किसी और धर्म की प्रशंसा सुने। सिर्फ उसे अपना ही धर्म अच्छा लगता था और उसी की प्रशंसा वो सुनना चाहता था। एक दिन क्या हुआ कि पंडित अचानक बीमार हो गया और श्लोक सुनाने के लिए उसने अपने बेटे को औरंगजेब के पास भेज दिया, जबकि उसने अपने बेटे को ये बताना भूल गया था कि कौन से श्लोक सुनाने कौन से नहीं सुनाने। तो बेटे ने क्या किया कि सारे श्लोक है जो औरंगजेब को सुना दिए। और उन सभी श्लोकों का अर्थ सुनकर औरंगजेब को यह एहसास हुआ कि कोई भी धर्म है वो अपने आप में महान है। तो उसने अपने सलाहकारों से बात की और उसके सलाहकारों ने उसे सलाह दी कि आप सबको इस्लाम धर्म कबूल करवा दीजिए। और उधर औरंगजेब ने अपना ये फतवा जारी कर दिया कि सबको इस्लाम धर्म अपनाना होगा। उसमें उसने 2 शर्तें रखी, या तो इस्लाम कबूल कर लो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। साहिब सिंह अपने किताब में लिखते हैं कि पूरे उत्तर पूर्व में धर्म बदलने की जैसे लहर सी चल पड़ी हो। कश्मीरी पंडितों के बहुत तेज़ी से धर्म परिवर्तन किए जा रहे थे और उस समय जो कश्मीर था वो पंडितों का गढ़ था। उसमें बहुत ज़्यादा पंडित रहते थे और उस समय जो कश्मीर है उसका जो सूबेदार था वो था शेर अफगान खां, कश्मीर का जो सूबेदार था। और औरंगजेब के हुक्म के मुताबिक उसने बहुत पंडितों पर जुल्म किए और अपनी तलवार के दम पर उनके धर्म परिवर्तित किए। और कुछ पंडितों का मानना था कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और मुगलों के आगे सिर नहीं झुकाना चाहिए। वो पंडित फिर श्री गुरु तेग बहादुर जी की शरण में गए, गुरुजी से मिले और गुरुजी को सारा वाक़या बताया कि जो औरंगजेब है वो तलवार के दम पर हमसे धर्म परिवर्तन करवा रहा है और जो नहीं मान रहा उसे तलवार से मार दिया जा रहा है और यातनाएं दी जा रही है और हमारी बहू बेटियों की इज्जत भी खतरे में है। और जहाँ हम पानी भरते हैं वहाँ हड्डियाँ फेंक रहे हैं और हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। कृपया आप हमारे इस धर्म को रक्षा प्रदान करें। गुरु तेग बहादुर जी बोले कि कमज़ोरों में जान और दलेरी डालने के लिए किसी को अपना शीश देना होगा, तब इस धर्म परिवर्तन को रोका जा सकता है। तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी 8 साल के थे और पास खड़े थे और बोले कि ऐसा वीर और कौन होएगा आपके अलावा। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुओं के लिए अपना जो शीश है वो दिया था, तभी इन्हें हिंदी की चादर भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपने पिता को जाने से नहीं रोका और तभी वहाँ खड़े पंडित व अन्य लोगों ने कहा कि अगर आपके पिताजी बलिदान देंगे तो आप अनाथ हो जाएंगे और आपकी माता जी भी तो हो जाएंगी। तभी गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि यदि मेरे अनाथ होने से लाखों बच्चे अनाथ होने से बचते हैं तो मैं वहाँ पे अकेला यतीम होने में कोई बुराई नहीं है, और मेरी माँ के विधवा होने से अगर कई माएँ विधवा होने से बच सकती हैं
तो मुझे स्वीकार है। ये सुनकर गुरु तेग बहादुर जी पंडितों से कहा कि जाकर औरंगजेब से कह दो कि अगर गुरु तेग बहादुर इस्लाम धारण कर लेगा तो हम भी इस्लाम को धारण कर लेंगे, अगर उन्होंने धारण नहीं किया इस्लाम को तो फिर हम भी धारण नहीं करेंगे। और कश्मीरी पंडितों ने ये बात जाकर औरंगजेब को बोली और औरंगजेब ने उनकी बात को स्वीकार किया। और उधर श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने 5 सेवकों के साथ भाई मतीदास, भाई दयालू जी, भाई दीता जी, भाई उद्दा जी और भाई जैता जी के साथ आनंदपुर से उनके साथ चल पड़े। वहीं बीच बीच में लोगों ने पानी से परेशान दिख रहे थे, कुएं खोदे, बावलियाँ बनाई एक एक करके, और उनका जो भी समस्या थी रास्ते में, जो भी लोगों ने मिल रहे थे उनकी समस्या का हल किया जा रहा था। और उधर औरंगजेब था जो गुरुजी की एक एक मतलब जो भी वो कर रहे थे सब चीज़ों पर उसकी नज़र थी, उसे पल पल की खबर मिल रही थी। और गुरु तेग बहादुर जी निडर औरंगजेब के पास जाने से और लोगों की मदद से औरंगजेब विचलित हो उठा और उसने गुरुजी और उनके 5 साथियों को तुरंत गिरफ्तार करने का फरमान दे डाला और उन्हें मुसलमान बनाने की जो जतन है वो भी शुरू कर दिए जाएं। और 5 सिखों सहित गुरुजी को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। वही औरंगजेब के हुक्म के अनुसार श्री गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बनने के लिए कई तरह के लालच दी गए और भयानक मौत की बात कहकर उन्हें डराया भी गया। इसके बावजूद भी गुरु तेग बहादुर दिमाग में केवल एक ही बात थी कि अपना शीश कलम करके कश्मीरी पंडितों को बचा लेंगे, ताकि लोगों को फिर से हिम्मत भरी जा सके। और जब गुरुजी ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया तो दूसरा हुक्म जारी किया, गुरु तेग बहादुर जी का कत्ल किया जाए और उन्हें के टुकड़ों को शहर के चारों ओर लटका दिया जाए। गुरु जी को डराने के लिए मतीदास जी को आरे से उनके सामने चीर दिया गया था। भाई दयाला जी को उबलते पानी के तेग में डाल दिया गया था। तो ये आज सुन के भी ना मतलब लुई कंडे खड़े हो रहे हैं बंदे के। वो आप देखो जब हुआ होगा तो क्या हुआ होगा उस टाइम। और दयाला जी को उबलते पानी के देग में डाल दिया था और शहीद कर दिया गया। इसके बाद भी गुरु जी घबराए नहीं और अंत में 11 नवंबर 1675 में चांदनी चौक में गुरु जी को शहीद कर दिया गया। आज इसी जगह पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब मौजूद है और औरंगजेब का फरमान ताकि अंतिम संस्कार न किया जाए। हालांकि सिपाहियों की आंख में धूल झोंक कर उनके शीश को उठा के ले गए। भाई जेता जी उनके शीश को घोड़े पे सवार के उठा के ले आए थे और उन्हें अनंतपुर में ले गए थे। और उनका दर्द जो पास ही पड़ा था उसमें एक लखे नाम का एक व्यापारी था, उसने अपने दर्द को उठाया और गुरुजी को अपने घर में ले जाके उसने अपने पूरे घर को ही आग लगा दी थी। इस तरह गुरुजी का संस्कार किया गया। और हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये वीर गाथा ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना उसके लिए।